सोचिए, दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे अमीर देश, जहां हर साल करोड़ों लोग अपने अमेरिकन ड्रीम को सच करने का सपना लेकर पहुंचते हैं। न्यूयॉर्क की चमचमाती सड़कों से लेकर लॉस एंजलिस के फिल्मी ग्लैमर तक हर कोने में चकाचौंध पैसा और शोहरत की कहानियां बिखरी पड़ी हैं। लेकिन इस सुनहरी तस्वीर के पीछे एक कड़वी सच्चाई छुपी है, वही सच्चाई जिसे शायद ही कोई खुलेआम दिखाना चाहता है। रात ढलते ही इन ऊंची ऊंची इमारतों की छाया में फुटपाथों पर बिछते हैं फटे हुए गद्दे, पुराने कंबल और टूटे फूटे टेंट। यहाँ हजारों लोग बिना छत के भूख और ठंड से लड़ते हुए सो जाते हैं। कोई पुराना बैग ही उनका घर है तो किसी का पूरा परिवार एक कार में ठूंसा हुआ है। और यह सब हो रहा है उसी देश में जिसे दुनिया सपनों का स्वर्ग कहती है। आखिर कैसे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में लाखों लोग 2 वक्त की रोटी और एक सुरक्षित ठिकाने के लिए तरसते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे अमेरिका के उस चेहरे तक जहां चमक धमक नहीं बल्कि गरीबी, बेघरी और इंसानी संघर्ष की खामोश चीखें गूंजती हैं। आइए शुरू करते हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। गरीब कौन माने जाते हैं? अमेरिका में सरकार गरीबी का अंदाजा पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से लगाती है। ये परिवार के सदस्यों की संख्या के हिसाब से तय होती है। जैसे 2023 में अगर कोई अकेला इंसान साल में करीब $15,500 से कम कमा रहा था तो वो गरीबी रेखा से नीचे माना जाता था। 4 लोगों के परिवार के लिए ये सीमा करीब $31,200 थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2023 में लगभग 11% अमेरिकी यानी करीब 7 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे थे। मतलब इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद लाखों लोग रोज की बुनियादी जरूरतें जैसे अच्छा खाना, इलाज और घर का किराया पूरा करने में जूझ रहे हैं। जनवरी 2024 की एक रात में ही पूरे अमेरिका में करीब 7,07,000 लोग बेघर पाए गए। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इनमें से 1/3 से ज्यादा लोगों के पास कोई भी छत नहीं थी। वे पार्क, सड़क या कार में सोते हैं। बेघर होने के पीछे कई वजहें होती हैं। महंगा किराया, नौकरी खोना, भारी मेडिकल बिल, मानसिक बीमारियां या नशे की लत। बड़े शहरों में आपको टेंट सिटी या सड़क किनारे अस्थायी झुग्गियां आसानी से दिख जाएंगी। सर्दियों में ऐसे हालात जानलेवा हो जाते हैं। महंगा जीवन, गरीब के लिए जाल। अमेरिका में खर्चा तेजी से बढ़ रहा है। किराया आमदनी का बड़ा हिस्सा खा जाता है और खाने पीने की चीजें भी पिछले कुछ सालों में काफी महंगी हो चुकी हैं। बहुत से लोग वर्किंग पुअर कहलाते हैं, मतलब वे फुल टाइम काम करते हैं लेकिन फिर भी महीने के अंत में पैसे नहीं बचते। ये लोग पे चेक टू पे चेक जीते हैं, यानी जो तनख्वाह आती है वही तुरंत खर्च हो जाती है। एक मिडिल क्लास वेटर का उदाहरण लीजिए। सालाना $25,000 कमाने के बावजूद वो रोज का खाना जुटाने में संघर्ष कर रही थी और किसी सरकारी मदद की पात्रता भी नहीं थी। ऐसे हालात सिर्फ युवा नहीं बल्कि बुजुर्गों में भी देखने को मिलते हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी मजबूरी में काम कर रहे हैं। अगर बात करें सरकारी मदद और उसकी सीमाएं, अमेरिका में गरीब और बेघर लोगों की मदद के लिए कई सरकारी कार्यक्रम हैं, जैसे SNAP, फूड स्टैंप्स, बेघर लोगों के आश्रय और मुफ्त भोजन कार्यक्रम। SNAP के जरिए लाखों लोगों को रोज का खाना मिलता है, लेकिन ये मदद अक्सर पूरी नहीं पड़ती। उदाहरण के लिए औसतन स्नैप से मिलने वाला फूड बजट एक दिन का खाना खरीदने के लिए काफी नहीं होता। कई जगहों पर खाने की असली कीमत इससे काफी ज्यादा होती है। इसके अलावा हर पात्र व्यक्ति तक यह मदद पहुंच भी नहीं पाती। खासकर बुजुर्गों में स्नैप का इस्तेमाल कम है और कुछ राज्यों में आवेदन की प्रक्रिया इतनी धीमी है कि लोग हार मान लेते हैं। मानसिक और सामाजिक असर, गरीबी और बेघरपन का असर सिर्फ जेब पर नहीं, दिमाग और दिल पर भी पड़ता है। बच्चों में यह चिंता, डिप्रेशन और पढ़ाई में पिछड़ने का कारण बनता है। बड़े लोगों में लगातार तनाव, अकेलापन और कई बार नशे की लत भी बढ़ जाती है। इसके अलावा समाज में गरीब या बेघर लोगों के साथ भेदभाव और दूरी बना ली जाती है, जिससे उनका आत्मविश्वास और भी टूट जाता है। अमीर देश में गरीब क्यों? अमेरिका में अमीर और गरीब के बीच की दूरी बहुत बड़ी है। न्यूनतम वेतन कई सालों से $7.25 प्रति घंटा है, जबकि कई राज्यों ने इसे बढ़ाया है, लेकिन फिर भी ये जीने लायक वेतन से बहुत कम है। महंगा रेंट और बढ़ती रोजमर्रा की लागत गरीब परिवारों को कर्ज और पे चेक टू पे चेक जीवन के चक्र में फंसा देता है। एक बार इस चक्र में आने के बाद बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। उम्मीद और समाधान गरीबी और
और असमानता से निपटने में कई एनजीओज, चैरिटीज और सामुदायिक प्रयास महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जैसे स्थानीय शेल्टर्स, फूड बैंक्स और सपोर्टिव हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। रेज द वेज एक्ट ऑफ 2025 जैसे प्रस्ताव, जो संघीय न्यूनतम वेतन को धीरे धीरे $85 प्रति घंटे उठाने का लक्ष्य रखते हैं, महत्वपूर्ण सुधार का संकेत है। यह लगभग 22 मिलियन कामगारों के लिए लाभदायक हो सकता है। इसके अतिरिक्त यूनिवर्सल लिविंग वेज जैसे मॉडल पर भी काम हो रहा है, जहां न्यूनतम वेतन को स्थानीय हाउसिंग कॉस्ट के अनुरूप तय किया जाए, ताकि कम कमाने वाला भी आवास, भोजन और ट्रांजिट जैसी बुनियादी जरूरतें पूरा कर सके। सरकार का कदम न्यूनतम वेतन को इन्फ्लेशन के अनुरूप स्वतः बढ़ाना, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम और बेहतर हेल्थ केयर एक्सेस सभी दिशा में जरूरी सुधार है। बदलाव संभव है, लेकिन यह तभी संभव हो सकेगा जब हम सामुदायिक रूप से आवाज उठाएं, जागरूक हों और नीतिगत सुधारों के लिए दबाव बनाएं। तो दोस्तों, आपने देखा कि जिस देश को दुनिया का सबसे अमीर कहा जाता है, वहां भी करोड़ों लोग अपनी अगली रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर कर गया हो, तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही सच उजागर करने वाली कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।